Hello students, this is your science teacher Aarti Mishra, and in the earlier video we have studied about the volumes have different masses, equal volume but different masses, and equal masses but different substance has different volume. But now in this video we will describe the property density. So we will start with the definition of density. Density of a substance is defined as the mass of a unit volume of that substance. डेंसिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? यस, मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. डी सिंबल, स्मॉल डी इज रिप्रेजेंटिंग डेंसिटी, मास इज रिप्रेजेंटिंग कैपिटल एम, एंड वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटिंग कैपिटल वी. Here examples are there. The mass of an iron cube of volume 10 to the power centimeter cube is found to be 78 ग्राम. उसकी डेंसिटी कितनी है? 10 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर. सो इसकी डेंसिटी क्या होगी? 78 ग्राम. इट इज मास रिप्रेजेंटिंग ग्राम. किलोग्राम इज रिप्रेजेंटिंग ऑलवेज मास, यू एवरीबडी नोज. एंड क्यूबिक यूनिट व्हाट रिप्रेजेंट्स? यस, वॉल्यूम. हमें इतना पता है कि जब भी क्यूबिक में कोई यूनिट हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? वॉल्यूम. तो हमने डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे. सो क्या हो जाएगी? 7.8 ग्राम per centimeter cubic. Okay beta. The next, the mass of 1 centimeter cubic of water is 1 gram. Hence density कितनी होगी? ये क्या है? मास. ये क्या है? वॉल्यूम. तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास 1 ग्राम, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल्स टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक. Okay, so the important note is that the density of a substance does not change with the change in its shape or size. It means किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी उसके शेप और साइज के चेंज होने से चेंज नहीं होगी. Some units of density are units of density, unit of mass and unit of volume. The SI unit of mass is kilogram. क्या हो जाएगा? kg. इसकी वॉल्यूम की क्या हो जाएगी? क्यूबिक मीटर. So here SI unit of mass kg, SI unit of volume पर मीटर क्यूबिक मीटर. और हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूबिक. अगर कोई भी चीज ऊपर जाती है तो जब पावर प्लस में होगी तो वो क्या हो जाएगी? माइनस में चली जाएगी. सो हियर m की पावर -3. द सीजीएस यूनिट ऑफ मास इज ग्राम. सीजीएस में अगर हम बात करें तो यूनिट क्या होगी? ग्राम. अगर सीजीएस में हम डेंसिटी की बात करें तो क्या हो जाएगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक. रिलेशनशिप बिटवीन किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक एंड ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूबिक, इनके बीच में क्या रिलेशन है? सो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. सो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू जस्ट अपोजिट हो जाएगा. इसी को हम डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन 1000 किलोग्राम. हियर 1 मीटर क्यूबिक का मतलब क्या हो गया? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर. सो यहाँ पर 1 मीटर क्यूबिक है तो हम इसको 100 सेंटीमीटर की पावर 3 लिखेंगे. सो 100 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार लिखा, 3 टाइम्स. सो 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूबिक. सो 1 2 3 4 5 6 zeros आर देयर एंड सेंटीमीटर क्यूबिक. 1 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 zeros एंड मीटर क्यूबिक. अब हम क्या करेंगे? 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूबिक को 1 ग्राम अपॉन 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में चेंज करेंगे. सो 1 ग्राम क्या है? 1 अपॉन 1000 किलोग्राम. 1 सेंटीमीटर क्यूबिक की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 1000. हियर 1 2 3 4 इट मीन्स 1 लाख. सो हमने क्या किया? दोनों की वैल्यूज को उठा के रख दिया. ये हो गई हमारी 1 ग्राम की वैल्यू, केजी में चेंज कर दिया. ये 1 सेंटीमीटर क्यूबिक की यहाँ पर. अब आप इसमें देखिए ये क्या किया? 1 अपॉन 1000 ऐसे ही रह जाएगा. हम इसको इनटू जब करेंगे तो जो नीचे वाला होता है वो ऊपर चला जाता है. इनटू 1, ये देखिए ये ऊपर चला जाएगा. 1 इंटू 1 लाख एंड 1000 इंटू 1. सो 1 लाख अपॉन 1000. 3 zeros कट फ्रॉम देयर. इसके 3 जीरो इसके 3 जीरो से कट जाएंगे. कितने बचेगा? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक. हम इसको इजीली समझ सकते हैं. अगर हमसे कोई पूछेगा कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में अगर हमें किसी किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक में चेंज करना है तो हम कैसे चेंज करेंगे? बस इजीली हम
उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000। इट मीन्स जैसे हमें पता है कि 1 ग्राम में कितना होता है 1/1000 kg। ऐसे अगर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में कोई पूछेगा कितना किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक होगा तो 1000। Now, do you know the density of almost the solid, liquid and gases decreases with the increase in temperature because all expand on heating with the exception of water. Water contracts on heating from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius and expands on heating above 4 degrees Celsius. It means वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर हम हीट करेंगे, लेकिन एक्सपेंशन कब होगा जब हम उसको 4 डिग्री अबव टेम्परेचर पे हीट करेंगे। सो द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई पूछे मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की कब होगी तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये डिक्रीज कब होता है व्हेन इट इज कूल्ड फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस और इट इज हीटेड अबव 4 डिग्री सेल्सियस। यानी डिक्रीज कब होगा जब चाहे हम 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक या उससे अबव। हाउ कैन वी डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ रेगुलर सॉलिड्स। किस तरीके से हम डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं रेगुलर सॉलिड्स का। सो फाइंड द डेंसिटी ऑफ रेगुलर सॉलिड्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हम क्या करेंगे एक बीम बैलेंस का यूज करेंगे। मेजर द मास m ऑफ द सॉलिड यूजिंग द मीटर रूलर। हम क्या करेंगे एक रूलर यानी स्केल का यूज करेंगे ताकि उससे लेंथ ब्रेथ और हाइट का मेजरमेंट कर सके। उससे हम क्या करेंगे लेंथ ब्रेथ हाइट हमें पता लगेगी तो हम वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि डेंसिटी में हमें दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पहला क्या है मास और दूसरा क्या है वॉल्यूम। सो फॉर कैलकुलेटिंग द डेंसिटी वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट मास एंड वॉल्यूम। सो डिटर्मिनेशन ऑफ अ डेंसिटी ये तो था जो हमने अभी पढ़ा वो रेगुलर सॉलिड्स, क्योंकि रेगुलर सॉलिड्स में उसका मास गिवन होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन होगी। बट अगर इरेगुलर सॉलिड है तो हम उसका कैसे मास कर, जैसे वाटर है, वाटर तो कोई रेगुलर सॉलिड है नहीं, लिक्विड। सो इरेगुलर सॉलिड हो या कोई लिक्विड हो उसको हम किस तरीके से मेजर करेंगे। सो हियर इज एन एग्जाम्पल। आप क्या करेंगे मेजरिंग सिलेंडर का यूज करेंगे। उसके अंदर हमने देखिए क्या किया है, इससे भी हम डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली। बस आप 2-3 पॉइंट्स ध्यान से रखें कि हमने क्या किया, पहले V1 लिखा है V2 लिखा है। तो सबसे पहले हम वाटर का लेवल चेक करेंगे, जिसमें जितना पानी है खाली एक सिर्फ क्या करेंगे वाटर का लेवल चेक करेंगे जो पहले से जितना वाटर है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे उसके अंदर हमने क्या डाल दिया एक स्टोन, तो वाटर का लेवल कितना बड़ा वो रीडिंग क्या हो गई V2। पहली रीडिंग क्या थी V1। अब हमें निकालना है कि डेंसिटी कितनी होगी इस स्टोन की, तो इसकी डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे V2 माइनस V1। तो जो बाद में रीडिंग आई है स्टोन के डालने पर और जो पहले बिना स्टोन के जो रीडिंग थे हम दोनों को क्या करेंगे आपस में देखिए फाइंड द डिफरेंस V2 माइनस V1 विच गिव्स द वॉल्यूम ऑफ V ऑफ द सॉलिड। सॉरी हम उसकी वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। सो V इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1। हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और मास तो हमें गिवन होगा। सो फॉर दैट मेजर द मास ऑफ द गिवन सॉलिड यूजिंग अ बीम बैलेंस। हम क्या करेंगे किसी भी सॉलिड का जो उसका मास दिया हो बीम बैलेंस से कैलकुलेट करके लेट द मास उसको m लेकर। टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड वी यूज डिस्प्लेसमेंट मेथड। हम किसका यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड का। टेक अ मेजरिंग सिलेंडर फिल इट पार्शली विथ वाटर। हमने क्या किया उसको आधा पानी से भर दिया। नोट द लेवल ऑफ वाटर लेट इट बी V1 मिलीलीटर। हम उसको क्या करेंगे उसके लेवल को चेक करेंगे, उसको क्या नाम देंगे V1 मिलीलीटर। नाउ इट्स टाइम हम उससे क्या करेंगे एक थ्रेड से जेंटली एक सॉलिड को बांध करके उसके अंदर डाल देंगे। सो टेक केयर दैट नो वाटर स्प्लैश्ड आउट, उसके अंदर से पानी बाहर ना निकले। नोट द लेवल ऑफ वाटर अगेन। फिर से हम क्या करेंगे अब जो लेवल थोड़ा बड़ा है उसको भी हम नोट डाउन कर लेंगे एंड देन फाइंड द डिफरेंस V2 माइनस V1। सो जो हमें क्या बता देगा कि एग्जैक्ट वॉल्यूम कितना है। सो V2 minus V1 which gives the volume V of the solid. V is equals to V2 minus V1 centimeter cubic. So 1 milliliter is equals to 1 centimeter cubic. And the sixth, आपको मास पता चल गया, मास वॉल्यूम पता लग गया। अब आप इजीली डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। So calculate the density of a solid by using the following relation. हमें जिस सॉलिड की डेंसिटी पता करनी थी वो जो थ्रेड स्टोन, ये देखिए जो स्टोन एक टाइप का है सॉलिड,
इसी की डेंसिटी पता करनी थी। तो हमने क्या किया, दोनों सिलेंडर इसमें जो है मेजरिंग सिलेंडर्स में वाटर का लेवल जो था वॉल्यूम उससे चेक करके सबट्रैक्ट करके उसका कैलकुलेट कर लिया। डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, किस तरीके से अगर किसी लिक्विड का डेंसिटी हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड हम फॉलोइंग प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे। टेक अ बीकर, हम एक बीकर लेंगे, उसका पहले मास, मेजर द मास ऑफ द एम्प्टी बीकर, पहले एम्प्टी बीकर का मास मेजर करेंगे यूजिंग द कॉमन बीम बैलेंस से, फिर वो क्या हो गया उसका मास m1 ग्राम। नाउ टेक मेजरिंग सिलेंडर का यूज करेंगे और पोर करेंगे मिल्क इनटू टू अ सर्टेन लेवल से 50 मिलीलीटर तक हम उसमें डाल के, तो क्या हो जाएगा 50 मिलीलीटर उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर क्यूबिक, क्योंकि 1 मिलीलीटर को आप क्या लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। ट्रांसफर द मिल्क इनटू द एम्प्टी बीकर, उसके बाद हम क्या करेंगे उसको एम्प्टी बीकर में ट्रांसफर कर देंगे। मेजर इट्स अगेन, उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, यस उसका मास मेजर करेंगे। लेट्स इट्स मास भी m2 ग्राम। अब उसका पहले क्या था, जब हमने एम्प्टी वाटर बाउल था तो m1 था, अब उसमें हमने मिल्क डाल दिया तो क्या हो गया m2। द डिफरेंस बिटवीन m2 माइनस m1 विल द गिवन मास m ऑफ द मिल्क। फिर हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ मिल्क मिल जाएगा जब हम m2 माइनस m1 कर देंगे। सो m क्या आ गया 51.5 ग्राम। ओके बेटा, सो कैलकुलेट डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। 51.5 gram value of mass, 50 centimeter cubic volume. Here we will solve it and find that 1.03 gram per centimeter cubic is the value of density. So हम इन चीजों की हेल्प से क्या कर सकते हैं, density of liquids find out कर सकते हैं। Some points are given here. The barometer used to measure the atmospheric pressure makes use of mercury बिकॉज ऑफ इट्स हाई डेंसिटी। बैरोमीटर का यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, जिसमें मेक यूज ऑफ मरकरी। क्यों, क्योंकि वो हाई डेंसिटी को मेजर कर सकता है। ओके बेटा, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड हाउ कैन वी कैलकुलेट द रेगुलर सॉलिड्स का डेंसिटी, हाउ कैन वी कैलकुलेट द इरेगुलर सॉलिड का डेंसिटी। रेगुलर सॉलिड्स का कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, फॉर्मूले को लगा देना है, क्योंकि उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन होती है। इरेगुलर में हम मेजरिंग सिलेंडर का यूज करेंगे, उसमें सॉलिड को वाटर में डिप करने से पहले की रीडिंग, डिप करने के बाद की रीडिंग, दोनों से वॉल्यूम निकल आएगा। उसके बाद फिर हम इसको फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी कैलकुलेट करेंगे। डेंसिटी ऑफ लिक्विड को कैलकुलेट करने के लिए हमें मास निकालना होगा। मास के लिए हम सबसे पहले एक एम्प्टी बीकर का मेजर करेंगे, उसके बाद उसमें मेजरिंग सिलेंडर में मिल्क का वॉल्यूम मेजर करेंगे, फिर उसके बाद उसको ट्रांसफर करेंगे मेजरिंग से एक बाउल में। उसके बाद बाउल का मेजरमेंट करेंगे, दोनों की रीडिंग में से जो मास निकल के आएगा, दो पहले की रीडिंग और अभी की रीडिंग दोनों सबट्रैक्ट करके जो मास आ जाएगा, जैसे यहाँ पर मास इक्वल टू 51.5 का मास आ गया। वॉल्यूम हमने जब उसमें डाला था उसको मेजरिंग सिलेंडर में तो 50 मिलीलीटर आ गया था। ऐसे हम फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा।